जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम नारी शक्ति विशेष में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच लाइव इंटरव्यू कर रहे हैं, जिसमें देश विदेश से जुड़े तमाम नामचीन हस्ती से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। और उसी के बीच बहुत ही खुशी की बात है कि एक ऐसे आदिवासी रत्न, एक ऐसे आदिवासी बेटी से आप सभी से रूबरू कराना चाहेंगे जो नेशनल ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पे जो है हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किए हैं, पूरे बस्तर संभाग का किए हैं, पूरे हमारे भारत देश का नाम रोशन किए हैं। इनका हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चे के विषय भी रहा था, हर न्यूज़ आर्टिकल में भी आ रहा था। मैं इनका नाम जिक्र करना चाहूँगा, खुशबू नाग जी। और मैम आपके स्वागत के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा मैम। मैं बस्तर की धरती की शेरनी आई है, सपनों को हकीकत में बदल कर छाई है, बॉडी बिल्डिंग में बटोरी है शोहरत अपार। खुशबू नाग का स्वागत है दिल से बारंबार। तो सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। पहला सवाल तो यही रहेगा मैम, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में हैं आप, ये लड़कों का शौक़ ज़्यादा रहता है, आप लड़की हो के भी ऐसा शौक़ पाले हैं, बहुत बड़ी बात है। अब पहला सवाल ये रहेगा मैम, इससे पहले हम आपके पूरे प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मैम आप कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ तक का आपका शिक्षा? जी 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 सबसे पहले तो जय जोहार सभी को। मेरा नाम खुशबू नाग है और मैं बस्तर संभाग में एक छोटा सा जिला है नारायणपुर, जिसे अबूझमाड़ के नाम से भी जाना जाता है। मैं वहीं की निवासी हूँ। मेरा बचपन भी यही बीता है। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई भी। शिक्षा कहाँ तक क्या है? जी जी BSc बायोलॉजी है कि मैथ्स? अरे वाह, अभी चलो साइंस की स्टूडेंट हो गए मैम आप, फिर बॉडी बिल्डर बनना है, ऐसा कैसा लगा? कहाँ से प्रेरणा मिला? किसी को देखा आपने कि मतलब कैसा? जी सर, मैं शुरुआती तो ऐसे फिटनेस के लिए ज्वाइन की थी जिम, फिर धीरे धीरे मैं पावर लिफ्टिंग खेलना शुरू की। फिर मेरे कोच हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बॉडी बिल्डिंग भी एक बार खेलना चाहिए करके, तो तब से मैं बॉडी बिल्डिंग का तैयारी करी। तो अभी कितने वर्ष हो गए मैम लगभग आपको करते हैं? सर लगभग तो जिम करते हुए मुझे 6 साल हो रहे होंगे। तो हाल ही में आपका काफ़ी चर्चे के विषय थे, आपका बहुत बड़े बड़े न्यूज़ आर्टिकल भी छपा था, जिसमें सबसे मुख्यतः हितवादा जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसमें भी छपा। फिर कैसा माहौल था मैम, क्या कहना चाहेंगे फैमिली में? जी 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 सर, जैसे कि मैं जब खेल के वापस आई तो काफ़ी अच्छे से मेरा स्वागत भी हुआ यहाँ नारायणपुर में, और काफ़ी चर्चा मेरे में हर न्यूज़ चैनल पे, यहाँ तक कि कोई एजुकेशन चैनल पे भी मेरे बारे में पढ़ाया जा रहा था, तो काफ़ी खुशी हुई देख। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे मैम, बचपन में कभी सोचा था आपने कि इंटरनेशनल एथलीट बनेंगे या इंटरनेशनल मंच पे आप जो है परफॉर्मेंस करेंगे? सर ऐसा तो सोची नहीं थी कभी कि मैं इतनी आगे तक, मतलब इंटरनेशनल स्टेज तक पहुंचूंगी, मेडल हासिल कर पाऊंगी, कभी सोची नहीं थी। पर वो कहते हैं ना सर कि अगर हार नहीं मानो तो हर चीज़ कर सकते हैं आप। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल रहेगा मैम आपसे, यहाँ तक पहुँचने में आप अपने आदर कहें, प्रेरणा स्रोत कहें, गुरु कहें, या योगदान किनका ज़्यादा है यहाँ तक पहुँचने में आपके? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरे कोच हैं सर, सुमित सर हैं, विनीत यादव, मैं उनके कारण ही सर यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। जी काफ़ी सपोर्ट रहा है उनका मुझे शुरू से। ये भी जानना चाहेंगे मैम, जैसे आप पढ़ाई का भी, जैसे साइंस के हैं आप, तो अभी फिर बैलेंस कैसे करते हैं आप अपनी फिटनेस पे और पढ़ाई में साथ साथ लेके कैसे चल पा रहे हैं? जी 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 सर करना पड़ता है। अगर आपको पढ़ाई के साथ साथ खेल में रुचि है तो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देती,
या बिल्कुल भी खेल की तरफ मेरा रुझान है, ऐसा नहीं है। मैं खेल के साथ साथ पढ़ाई को भी महत्व देती हूँ, दोनों को साथ साथ लेके चलती हूँ। बायो की स्टूडेंट हो गई, मतलब पढ़ाई में अच्छे होगे तभी साइंस की स्टूडेंट हो। जी ये भी जानना चाहेंगे, और भी जानना चाहेंगे रुचि किस में है ज़्यादा आपका? जी रुचि सर, मेरा खेल में ही ज़्यादातर रुचि है और मुझे बचपन से पेंटिंग वगैरह करने का बहुत शौक है। अच्छा, फ्यूचर में और क्या सोच रहे हैं आप अपने आप को, और कहाँ अभी इंटरनेशनल जैसे आप पदक जीत के आए हैं, और उसके लिए भाई बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भी पूरा हमारे मीडिया परिवार की तरफ से। जी जी तो और आगे का क्या सोच रहे हैं, क्या योजना, क्या प्लान कर रहे हैं अभी आप? सर आगे तो मैं अभी खेल में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। अभी नेशनल इंटरनेशनल की तैयारी कर रही हूँ मैं। अगस्त में मेरा नेशनल कंपटीशन है जमशेदपुर में, उसके बाद नवंबर में मैं इंटरनेशनल गेम खेलने वाली हूँ, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। बहुत सुंदर है। अच्छा, एक और मेरे मन में सवाल था, जैसे बॉडी बिल्डिंग में आप आ गए हैं, तो जी पहली बार कहाँ आप प्रतिनिधित्व किए थे? पहली बार कहाँ गए थे आप, मतलब पार्टिसिपेट कहाँ किए थे? सर सबसे पहले हाँ जी जी सर, दिल्ली राजहरा में मेरा पहला गेम हुआ था, जहाँ बालोद जिला आता है ना? पार्टिसिपेट की थी, नेशनल था। जी अच्छा, पहली बार में ही नेशनल था? जी जी सर, पहले ही नेशनल खेली थी। तो नेशनल और इंटरनेशनल, उसका अनुभव साझा करते हैं कैसा फील होता है, क्या कहना चाहेंगे? जी जी सर, नेशनल तो इसमें पूरे भारत के खिलाड़ी रहते हैं, तो उतना झिझक महसूस नहीं होता है, अपना सा लगता है। पर जैसे इंटरनेशनल की बात आ जाती है, बाहर के एथलीट बहुत ही एडवांस रहते हैं, उनका खान पान अच्छा रहता है, उनका वर्कआउट का, ट्रेनिंग का, हर चीज़ उनका एडवांस रहता है। तो एक झिझक रहता है मन में कि एक कहीं उनके सामने हम छोटा ना पड़ जाए या खुद को अच्छा साबित ना कर पाए। पर ऐसा नहीं है सर, अगर आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, आपने तैयारी अच्छी की, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, आप कोई भी गेम जीत सकते हैं। बस अपना माइंडसेट को बढ़िया रखिए। अच्छा, अब तक आपने लगभग कितने प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया मैम, और सबसे कठिन कौन सा रहा, क्या कहना चाहेंगे, या चुनौतीपूर्ण कौन सा रहा? सर अभी तक मैं 5 बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले चुकी हूँ और 3 बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले चुकी हूँ, और अभी बॉडी बिल्डिंग का इंटरनेशनल कंपटीशन कर रही हूँ। तो सबसे हार्ड कौन सा रहा, चुनौतीपूर्ण कौन सा रहा? चुनौतीपूर्ण सर, बॉडी बिल्डिंग ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है पावर लिफ्टिंग की तुलना में। हमें इसमें काफ़ी खान पान का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी रिकवरी, सोने स्लीप रिकवरी, सब चीज़ को बहुत ध्यान में रख के करना पड़ता है। हम बाहर का चीज़ नहीं खा सकते, ज़्यादा तेल मसाला नहीं खा सकते, उबला खाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है सर। बॉडी बिल्डिंग करना बहुत मुश्किल है। मतलब बॉडी बिल्डिंग करना ही अपने आप में बहुत टफ है, बोलो? जी 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 सर। वाह, भी बहुत सुंदर है। जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से परहेज करना पड़ता है, जो आप त्याग बोले, समर्पण भी करना पड़ता है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति या आज के समय के जो गरीब व्यक्ति है, वो फिर प्रोटीन कहाँ से लाए मैम? उसका पैसा का बजट, मतलब आपका बजट कितना है, मंथली एक्सपेंस, या जो कोई गरीब अगर बनना चाह रहे हैं तो उनका कितना एक्सपेंस होगा, क्या कहना चाहेंगे? या वो ऐसा क्या चीज़ यूज करे जिससे उनको प्रोटीन मिले, क्या कहना चाहेंगे? जी सर जी सर, एक्सपेंसिव तो बहुत है। बॉडी बिल्डिंग में मेन खेल डाइट का ही रहता है। अगर डाइट आप सही से लेंगे, आपका वो चीज़ आपकी बॉडी में दिखेगा। जब आप खाएंगे सही तो आपके शरीर में अच्छे से लगेगा। तो सर जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं, हमारा मसल ब्रेकडाउन होता है, उसके लिए जब हम प्रोटीन खाते हैं तो वो मसल को रिपेयर करता है और मसल डेवलपमेंट होता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका डाइट में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स की मात्रा बराबर होनी चाहिए। और जैसे कि मेरा मंथली हो जाता है सर, कम से कम 15,000 के आसपास हो जाता है डाइट। अरे वाह जी।
जैसे कोई अगर जिनका बजट नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, वो भी कर सकते हैं। ऐसा घर के खाने से तो मैं बोलूँगी सर कि बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते। आपको प्रोटीन का सोर्स चाहिए ही चाहिए आपके डाइट में। जैसे कि आप ले सकते हैं सोयाबीन ले सकते हैं, वो एक कम बजट में अच्छा प्रोटीन सोर्स है। सोयाबीन ले सकते हैं, चना, मूंग, पर इन सब में कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा होती है प्रोटीन की तुलना में। तो आपको जी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चना और मूंग खाना पड़ेगा। तो जी 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 मैम, चलो। और हाँ हाँ जी मैम। जी जी कई प्रकार के जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो तो महंगा आता है सब खैर, लेकिन हम दूध भी ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं बोनलेस। तो आप लेते हैं क्या मैम, नॉनवेज है कि वेज है आप? सर मैं नॉनवेज हूँ। अरे वाह, चलो बहुत सुंदर। खैर आपका बॉडी भी अलग दिखता है मैम, तो इससे ये सवाल है, बाइसेप कितना है आपका और वेट, वजन? जी जी सर, मेरा बाइसेप अभी 14 इंच का है और मेरा वजन है 62 kg। हाइट कितना है मैम? हाइट मेरा 5 फुट 3 इंच है। वाह, चलो बहुत सुंदर। ऐसे महिलाओं का एज नहीं पूछा जाता, लेकिन अब एज भी बता देते मैम आप, तो अच्छा हो जाता। सर जी मेरा एज है सर अभी 23 रनिंग है। आपके बारे में पढ़ा तो एक और चीज़ सबसे खास बात लगा मैम, आप जो है फिटनेस कोच भी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है मैम। फीमेल फिटनेस कोच होना, वो भी ऐसे जगह में, आदिवासी क्षेत्र में होना बहुत बड़ी बात है। तो फिटनेस कोच बनना है, ऐसा निर्णय कब लिया मैम आपने? जी सर मैं 6 महीने तक दुर्ग में भी रही हूँ। वहाँ मैं अखाड़ा में प्रैक्टिस करती थी पावर लिफ्टिंग का। तो वहाँ मैं अपनी मतलब आर्थिक स्थिति मेरे घर की उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं वहाँ किराए पे रहती थी, तो अपने खर्च के लिए ट्रेनर का काम करती थी। तो वहीं से करते करते सर मैं काफ़ी एडवांस हो गई इस फील्ड में। फिर मैं नारायणपुर में ही ट्रेनिंग देती हूँ। तो आर्थिक तंगी से जूझे, काफ़ी संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे मैम। तो जो और भी जो नारी शक्ति हैं, जो बहन हैं, माताएं हैं, अगर वो आना चाहते हैं वर्तमान समय में, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो स्कोप जानना चाहेंगे, कैसा स्कोप है महिलाओं के लिए? सर बॉडी बिल्डिंग सुनते ही हमारे मतलब सामाजिक एक मानसिकता होती है कि एक 6 फुट का लंबा आदमी, बड़े बड़े बाइसेप, बड़ा शरीर, बॉडी बिल्डिंग सुनोगे तो यही हमारे मन में एक छवि आ जाता है। पर ऐसा नहीं है, महिलाएं भी कर सकती हैं इसको। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां, उनका खान पान बहुत अच्छा रहता है, उनका फिटनेस बहुत अच्छा रहता है, उनका दिनचर्या ही ऐसा रहता है। वो काम करती है, खेत में काम करती है, घर का काम करती है, तो काफ़ी उनका दिनचर्या बहुत ही अच्छा रहता है। तो एक स्कोप भी बन सकता है लड़कियों के लिए, बॉडी बिल्डिंग काफ़ी अच्छा स्कोप है। आज आपको पूरा नारायणपुर वासी, आपके ज़िले वासी, पूरा बस्तर संभाग, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत देश, पूरा देश दुनिया के लोग आज आपको देख रहे हैं मैम। उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी जी सर, जैसे मैं अबुझमाड़ से आती हूँ। यहाँ अबुझमाड़ को ज़्यादातर माओवादी नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है हमारे बस्तर को, पर ऐसा नहीं है सर। हम बस्तर में कई ऐसी प्रतिभाएं हैं युवाओं में, चाहे खेल में हो, कला में हो, चाहे कोई से भी क्षेत्र में हो, काफ़ी प्रतिभाएं बस छुपी हुई हैं। यहाँ बस सुविधाओं की काफ़ी कमी है सर, जिस वजह से कई बच्चे सामने ही नहीं आ पाते हैं। आप यहाँ देखोगे तो कई अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल जाएंगे सर। जी जी केवल खिलाड़ी ही नहीं, हर क्षेत्र में देखा जाए तो बस्तर को खाली बस नक्सलाइट, हम बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो नक्सली वाला क्षेत्र है, यहाँ तो बस मार काट यही सब होता है, जंगल है, मतलब छोटा सा शहर है ऐसा। पर ऐसा नहीं है, हमारी बस्तर प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है सर, काफ़ी अच्छे। जी जी और अभी धीरे धीरे विकास हो रहा है बस्तर का, जो काफ़ी अच्छी बात है। अभी रेलवे भी इधर आने वाले हैं, उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट होगा। और यहाँ के युवा खास करके जब बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उनको यहाँ बेसिक रोजगार नहीं मिल पाता है, या फिर
कई कभी अभी की युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है सर, उसमें जी। भी मैं जी, कहना जी, जी। चाहूँगी कि जैसे हेलो जी जी, तो इस क्षेत्र में भी कभी युवा पीढ़ी जा रही है सर नशे की ओर, चाहे वो कोई भी जुर्म की ओर। तो हाँ, छत्तीसगढ़ को एक पूरे भारत में मतलब शराब सबसे देश के ज्यादा नाम से भी शराब, जाना बिल्कुल जाता है सर। परफेक्ट, सही में। तो ये सब मतलब जी 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 सर, तो हमारे बस्तर में भी ऐसे बहुत सारे हैं सर, युवा लोग कभी नशापत्ती की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो एक ही संदेश देना चाहूँगी कि कम करें नशापत्ती या छोड़ी दे बिल्कुल, ताकि हमारा बस्तर का नाम खराब हो रहा है, छत्तीसगढ़ का नाम खराब हो रहा है। उससे खैर अगर वो नशा पान से दूर रहे तो बेनिफिट उन्हीं का है मैम। वो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, परिवार में खुशहाली बना रहेगा। और क्योंकि अगर हम रोड एक्सीडेंट भी जी, देखें जी। तो 90% केस जी, जी। जो है नशे के कारण ही होता है। कोई भी देखें घरेलू हिंसा का जो शिकार होते हैं महिलाएं जो होते हैं, जी, उसमें जी। भी 90% केस नशे के कारण ही होता है। तो बहुत सुंदर आपके विचार रहे, हमें बहुत ही अच्छा लगा। जी जी सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे आमंत्रित करने के लिए, इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके द्वारा जो पहेलियाँ बनाई गई थी सर, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बहुत ही बढ़िया लगा। और मैं एक ही चीज़ संदेश देना चाहूँगी सर कि युवा पीढ़ी को खास तौर पे कि छोटे शहर से होना किस्मत की बात है सर, पर उसी छोटे शहर में रह जाना ये चलो, हमारे बात करके हमारे बहुत ऊपर ही है अच्छा सर। लगा। चाहे आपसे तो भी आगे काफ़ी बढ़ अच्छे सकते अच्छे हैं, बिल्कुल। मोटिवेशन बताए और इतना कीमती समय दिए मैम आज आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका। जी जी, पुनः धन्यवाद मैम आपका। तो साथियों, जी, जी, अभी धन्यवाद, हमारे बहुत बीच बहुत थे बस्तर शेरनी के नाम से विख्यात जी। सुप्रसिद्ध खुशबू नाग जी। बहुत ही अच्छा लगा उनके बारे में जाने, उनके विचार जाने, आज उनके जीवन के बारे में जाने। काफ़ी कुछ सीखने को मिला मैम से, काफ़ी अच्छे अच्छे वार्तालाप हुए। फिटनेस संबंधित, अगर कोई भी फिटनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें। और संपूर्ण वर्तमान समय के जो नारी शक्ति हैं, युवा पीढ़ी को ज़रूर देखें। खासकर जो नशा संबंधित जो मैम का जो है क्षेत्र में जो बताया, बहुत ही अच्छा लगा। और ये इंटरव्यू को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। मिलेंगे एक और ऐसे ही सशक्त नारी शक्ति के साथ, एक नामचीन हस्ती के साथ। तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।